टीवी आप देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं धीरज चार। लगातार हमारे साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद हैं। हुड्डा साहब, किस प्रकार आप देखते हैं लगातार ईडी और सीबीआई के छापे विपक्ष के ऊपर लगवाए जा रहे हैं, कांग्रेसी नेताओं को जो है घर के अंदर नजरबंद किया जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष की आवाज़ को देश में कुचलने की और दबाने के लिए सरकारी एजेंसीज़ का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो कि लोकतंत्र में अच्छा नहीं है। किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ मजबूत रहनी चाहिए, ताकि सत्ता दल पे एक अंकुश रहे। यही एक लोकतंत्र में जिसको हम बैलेंस कहते हैं। लेकिन इन सब कारनामों से, सरकारी एजेंसी के दुरुपयोग से कि हम परवाह नहीं करते, हमारी आवाज़ नहीं दबाई जा सकती, विपक्ष की आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। लगातार जो विधायकों को धमकियां मिल रही हैं, अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई? हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। आज स्थिति ये है कि कानून बनाने वाले विधायक वो सुरक्षित नहीं है। 5-5 विधायकों को जान से मारने की धमकी मिली पिछले 10-15 दिन में। और कानून की रक्षा करने वाले जो पुलिसकर्मी हैं वो भी सुरक्षित नहीं। जब कानून बनाने वाले और कानून की रक्षा करने वाले, आपने देखा एक डीएसपी स्तर के एक अधिकारी के ऊपर से ट्रक चला दिया गया। ऐसे में आम नागरिक कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा? हरियाणा में एक तरफ तो देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी और दूसरी तरफ अपराध, जिस तरीके से माफिया गैंग हरियाणा में दोबारा जो युवा पीढ़ी को ख़राब करने की तरफ अग्रसर हैं, ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है और इसके लिए जिम्मेदार प्रदेश सरकार है। नीति आयोग को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर थी। जो अन्य विपक्षी दल हैं वे भी नीति आयोग की रिपोर्ट के ऊपर सरकार को घेरते थे। लेकिन नीति आयोग की जो ताज़ा रिपोर्ट है उसके मुताबिक हरियाणा जो है टॉप 3 राज्यों में है। तो कैसे देखते हैं? बेरोजगारी में है। आप देखिए, बेरोजगारी की भी देखिए, नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें बेरोजगारी में टॉप 3 में नहीं है, नंबर 1 पे है। उसको मैं उस दृष्टि से देखता हूँ। तो सर, बीजेपी के कुछ नेता हैं, उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस से जब बड़े नेता जब जाते हैं हम उनको, तो वो प्रदर्शन करती है, ईडी जो पूछताछ करती है, लेकिन दूसरी पार्टियों के जाते हैं तो उनको सपोर्ट करती है। देखिए, भाजपा कुछ भी कहे, आज ये कोई छुपी हुई बात नहीं कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष में कोई भी हो, उनकी आवाज़ दबाने के लिए किया जा रहा है। और ये कि कांग्रेस की बात नहीं या केवल एक प्रदेश की बात नहीं, जो भी मजबूत विपक्ष की आवाज़ पूरे देश में कहीं भी मजबूती से किसी ने भाजपा के विपक्ष में आवाज़ उठाने का काम किया, उन्हीं को सरकारी एजेंसी के निशाने पर लिया गया। ये जो सरकार की जो कार्यशैली है, ये प्रजातंत्र के हक में नहीं है, प्रजातंत्र के हित में नहीं है। इसका विरोध करते हैं। हुड्डा साहब, लगातार जो कांग्रेस से हैं जो बड़े बड़े नेता जो हैं छिटक रहे हैं, पहले अशोक तंवर, अब कुलदीप बिश्नोई लगातार सीएम से मुलाकात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? लगातार कांग्रेस में आ भी रहे। आपने पीछे देखा 8 पूर्व विधायक कांग्रेस में शामिल हुए, चौधरी उदय भान जी ने कराया अभी 10-15 दिन पहले। उसकी भी खबर आप चलाना ज़रूर, क्योंकि ज़्यादातर वो भाजपा से आए थे। कुलदीप बिश्नोई के जाने से नुकसान होगा? देखिए, पहले जो है इस बारे में मैं अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा, समय पे कमेंट करेंगे। पहले ये कांग्रेस ये साफ नहीं कर पा रही थी कि किसका मत जो है राज्यसभा चुनाव में जो है रद्द हुआ है। बाद में अजय माकन हाईकोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि जो किरण चौधरी हैं उनका मत जो है रद्द हुआ है। किरण चौधरी सफाई देती कि मुझे किसी से सफाई देने की ज़रूरत नहीं। कैसे देखते हैं? देखिए, जो अजय माकन जी ने जो बताया है वो प्रदेश के सामने है, वो सभी के सामने है। उसके बाद कुछ कहने को कुछ बचता नहीं है। जो उम्मीदवार जो कांग्रेस के महासचिव हैं और जो है तो उन्होंने तथ्यों के आधार पर सारी बात जो रखी है प्रदेश के वासियों के सामने रखी है। उसके बाद किसी का कुछ कहने का कुछ गुंजाइश बचती नहीं। निकाय निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस कह रही है कि अब की बार सिंबल पर लड़ेंगे। निकाय चुनाव में हालांकि सिंबल पर चुनाव नहीं लड़े, तो आपको नहीं लगता कि ये जो फैसला जो चुनाव कांग्रेस सिंबल पर लड़ने का जो फैसला लिया है वो देरी से किया गया है? क्योंकि जो रोहतक सोनीपत झज्जर का जो गढ़ था उसमें कांग्रेस की अच्छी स्थिति नहीं है। नहीं, अच्छी स्थिति नहीं है। तो किसकी अच्छी स्थिति है? क्योंकि झज्जर बहादुरगढ़ में बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया। देखिए, कांग्रेस नहीं ऐसा है। आज निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उसकी सिंबल पे 26% वोट मिली है। शहर में से 4 में से 3 मतदाताओं ने उनके खिलाफ मतदान किया है। ये सोचने का विषय है।
क्योंकि इससे पिछली बार भी हमने तो पहले इस बार भी सिंबल पे नहीं लड़ा, पिछली बार भी नहीं लड़ा था जब रोहतक निगम पानीपत निगम का चुनाव हुआ था, तब भाजपा को 52% वोट मिली थी। उसके बाद भाजपा की 40 सीट आई थी। कितनी आई थी? कितनी आई थी? नहीं, कितनी आई थी? आप जानते होंगे अच्छे से। नहीं, आप नहीं जानते, लगता है आप जानते नहीं हैं, और जानते हैं तो अनजान बनते हैं। शहर में 40 आई थी सीट भाजपा की, जब उनको 52% 50% वोट मिली थी निकाय चुनाव में ही। अब उसी निकाय चुनाव में भाजपा को उसकी आधी मिली है 26% शहरों में। शहरों में जब 4 में से 3 मतदाता ने भाजपा को रिजेक्ट किया है, गांव के अंदर क्या परिस्थिति उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आप तो नहीं लगाएंगे लगता है, लेकिन प्रदेश के लोग लगा लेंगे। ठीक है राहुल।